नमस्कार मित्रों, एस के इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। हमने पिछले वीडियो में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की चर्चा की थी। आज जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। यहाँ पर सबसे पहले टेंस की पहचान देख लेते हैं। पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द जो है आपको वाक्यों के अंत में दिखाई देंगे। और इसके बाद जो है हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो हमें पता है मित्रों कि कोई भी टेंस हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस से ही किसी ना किसी टेंस की हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर जो है फॉर्मूला देख लेते हैं। इस टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेड, इसके बाद एमडी में थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो हमने प्रेजेंट टेंस में मित्रों पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें भी हमने एमडी में थर्ड फॉर्म को लगाया था। तो परफेक्ट टेंस में कहने का मतलब थर्ड फॉर्म आना ही आना है। केवल और केवल हम यहाँ देख रहे हैं कि केवल और केवल हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब को बदल दिया है, हेड आ गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव लगाते थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने यहाँ हेड लगाया है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला को देख करके नीचे दिए हुए एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वह एक पत्र लिख चुका था। तो इस एग्जाम्पल को हम बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट ही आ जाएगा, हेड आ जाएगा, हेल्पर एमडी में थर्ड फॉर्म यानी राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। थर्ड फॉर्म हमको याद करना है। मैंने आपको पिछले वीडियोज में चर्चा की थी कि थर्ड फॉर्म के बिना हम जो है परफेक्ट टेंस के वाक्यों को नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है रिटन, इसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर। तो ही हैड रिटन अ लेटर। इसके बाद हम जो है चर्चा करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में। ऐसा होता है कि कभी-कभी एक ही वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाता है, यानी एक ही वाक्य के अंतर्गत हम दो कार्यों को देखते हैं। तो वाक्य में जो कार्य पहले होता है उस होने वाले कार्य के वाक्य को हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। हमें यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस पर फोकस करना है, यानी कि वाक्य में होने वाले काम को, जो काम पहले होता है उस वाक्य को हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और बाद में होने वाले काम के वाक्य को हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जो काम पहले हो रहा है वाक्य में मित्रों, उस वाक्य को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि नीचे हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा हुआ है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो हमें मित्रों इस वाक्य को ध्यान से देखना है। इस वाक्य में हम देख रहे हैं डॉक्टर का आना भी हो रहा है और मरीज का मरना भी हो रहा है, यानी कि एक ही सेंटेंस में दो कार्यों का होना पाया जा रहा है। तो इन दोनों कार्यों में पहले काम कौन सा हो रहा है? तो जो काम पहले हो रहा है उस काम को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हम इस वाक्य को पढ़ते हैं जरा। लिखा है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि डॉक्टर नहीं आ पाया और मरीज पहले ही मर गया, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो मित्रों इस वाक्य में जो मरीज मर चुका था ये काम आपका पहले हो रहा है। तो इस वाले वाक्य को हम बनाएंगे यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस जब हम क्लियर कर लेंगे तो जो दूसरा वाक्य हमारा बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमें यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस को क्लियर करके चलना है, यानी कि वाक्य में जो काम पहले होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसके बाद जो काम बाद में होगा उसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एमडी में सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं, और नियम हम जो है पीछे जाकर के फॉर्मूला देख भी सकते हैं। तो हमें यहाँ सबसे पहले ये वाक्य बनाना होगा मरीज मर चुका था। तो इस वाक्य को हम सबसे पहले बनाते हैं द पेशेंट हैड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मरना यानी कि डाई माना होता है तो यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगी डाइड। इसके बाद लिखा वाक्य में पहले शब्द, तो पहले की अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर बिफोर। इसके बाद
अब बिफोर के बाद ये वाला वाक्य हमने देखा, ये वाक्य अब हमारा जो है बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हम इसको बनाएँगे, क्योंकि ये वाला काम हमारा बाद में हो रहा है। बस हमें मित्रों यही ध्यान देना है कि वाक्य में जो काम पहले हो, उस वाले वाक्य को हम बनाएँगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो मित्रों हमने देखा कि इस वाले टेंस में काम ये पहले हो रहा है, तो इसको हम जो है बना रहे हैं यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जब ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बन गया, तो जो दूसरा वाक्य हमारा बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। यानी कि यहाँ 2 टेंस साथ में चलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक बनेगा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन जो काम पहले हो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो काम बाद में हो उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर अब लिखा है ये वाक्य हमारा बनना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। डॉक्टर की का आना हो रहा है, तो द डॉक्टर सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें पता है मित्रों सेकंड फॉर्म हमें यहाँ लगाना पड़ेगी। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये जो वाक्य हम देख रहे हैं ये हमारा बना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो अभी हमारा चल रहा है। और फॉर्मूला भी हम देख सकते हैं, ऊपर मिला सकते हैं। इसके बाद वाक्य में लिखा था पहले, तो पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर, बिफोर को हमने यहाँ लिखा। इसके बाद जो दूसरा वाक्य था हमारा वो था द डॉक्टर केम, तो यहाँ पर हमने डॉक्टर केम लिख दिया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वाक्य में पहले लिखा है। कुछ ऐसे भी वाक्य आते हैं जिन वाक्यों में लिखा रहता है बाद। बाद शब्द की हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं किसी एग्जाम्पल के द्वारा। तो उस वाक्य में भी हम जरा पहचान करके देखें कि वाक्य में कौन सा काम पहले हो रहा है। देखते हैं जरा। मेरे आने के बाद, मेरे आने के बाद वह टीवी देख चुका था। मेरे आने के बाद वह टीवी देख चुका था। तो मित्रों हम यहाँ देखें, इस वाक्य को जरा पढ़ें ध्यान से। जब हम इस वाक्य को पढ़ेंगे देखेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि वाक्य में काम कौन सा पहले हो रहा है। देखते हैं जरा। मेरे आने के बाद, मेरे आने के बाद हुआ है जो कुछ भी हुआ है, तो मेरे आने के बाद वह टीवी देख चुका था। यानी कि मेरे आने के बाद देखी उसने टीवी, तो काम ये वाला पहले हो रहा है। तो इस वाले वाक्य को मित्रों हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी कि जो काम पहले है, हो रहा है, उसको हमको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में हो रहा है उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बस हमको यही यही चीज क्लियर करके चलनी है। तो ये वाला वाक्य हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और हम वाक्य की शुरुआत जब करेंगे, जब वाक्य हम बनाते हैं, तो वाक्य की शुरुआत हम पीछे से ही करते हैं, ये भी हमें ध्यान रहे। तो हमें पता है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आगे आएगा और यहाँ पीछे, यानी कि आफ्टर यहाँ लगेगा बीच में, और आफ्टर के बाद जो हम वाक्य बनाएंगे ये बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे क्योंकि ये काम हमारा पहले हो रहा है, लेकिन वाक्य की शुरुआत हम पीछे से ही करेंगे। तो ये वाला वाक्य हमारा आएगा वह टीवी देख चुका था, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे पास्ट टेंस में बना, तो ही वॉच्ड टीवी। वॉच लगाएंगे यहाँ टीवी के साथ में, सेकंड फॉर्म मैंने लगा दी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वाक्य बन गया ही वॉच्ड टीवी। इसके बाद आफ्टर आ जाएगा, आफ्टर। इसके बाद मेरा आना है। तो हमें पता है ये काम हमारा पहले हुआ है, तो हमें तो केवल जो वाक्य पहले हो उसको हमें पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। आ जाएगा आई हैड यहाँ पर कम, तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगी। और यहाँ पर जो वाक्य हमारा बना है, और ये वाला वाक्य जो बना है और इस वाले वाक्य में, दोनों में अगर हम यहाँ पर अंतर ढूंढें, तो हमने देखा कि जिस वाक्य में पहले लिखा होता है, समझ रहे ना, उसमें हम जो है पहले बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, और जिस वाक्य में बाद लिखा है समझे ना, उसमें हम बाद में बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। इतनी सी चीज भी हम दिमाग में रख लें तो ये वाक्य हम बना सकते हैं। यानी कि जिस वाक्य में पहले लिखा है
तो उसमें हम बनाते हैं पहले वाले वाक्य को काय में पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जिस वाक्य में बाद लिखा रहता है उसमें हम बाद वाले वाक्य को ही पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे वाक्य की शुरुआत हम दोनों ही कंडीशंस में, चाहे बाद लिखा हो और चाहे पहले लिखा हो, वाक्य की शुरुआत हम पीछे वाले वाक्य से ही करते हैं। यहाँ मैंने पीछे वाले वाक्य को बनाया पास्ट परफेक्ट टेंस में, यहाँ मैंने पीछे वाले वाक्य को बनाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये हमें ध्यान देने की विशेष जरूरत है। और पास्ट परफेक्ट टेंस को बस केवल इतना ही हम समझ लें तो बहुत बड़ी चीज होती है। और इसके साथ ही इसका निगेटिव अफर्मेटिव मैंने यहाँ बता दिया है आपको, निगेटिव इंट्रोगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, बस यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दें। यहाँ जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले बन रहा तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद नॉट लगेगा, ये भी हमें ध्यान रहे। तो जो वाक्य होगा वो हमारा पहले और बाद के लिखने से क्लियर हो जाता है कि किसमें पहले हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस आया और किस वाक्य में हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आना है। उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ हमारे वाक्यों में दो प्रकार की टेंस चल रहे हैं, एक पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है और दूसरा चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तब तक के लिए आज के वीडियो में मित्रों इतना ही पर्याप्त है। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।